Good morning. Today we will deal with conformational isomerism. आज हम संरूपीय समावयवता के बारे में चर्चा करेंगे। संरूपीय समावयवता कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इसके अंतर्गत वे समावयवी आते हैं जो सामान्य ताप पर एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं और सामान्य परिस्थितियों में इनके अस्तित्व का भी पता नहीं चलता। निम्न ताप पर जब एक समावयवी को दूसरों समावयवी में परिवर्तित होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा ना मिले तब इनके अस्तित्व का पता चलता है। इस प्रकार के समावयवी को संरूप कहते हैं, दैट इज दे आर नोन एज कॉन्फॉर्मर्स। ये एकल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण बनते हैं। दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू दी फ्री रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अतः इन्हें घूर्णन समावयवी और इस परिघटना को घूर्णन या चक्रण समावयवता कहते हैं। सो दिस फिनोमिना इज नोन एज रोटेशनल आइसोमेरिज्म। इथेन का संरूपीय विश्लेषण, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। एथेन में दो कार्बन परमाणु परस्पर सिग्मा बंध द्वारा जुड़े रहते हैं और प्रत्येक कार्बन पर 3-3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो मैथिल समूह परस्पर कार्बन कार्बन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। यदि इस अणु के कार्बन कार्बन अक्ष से एक मैथिल समूह को स्थिर करके दूसरे मैथिल समूह को घुमाना प्रारंभ करें तो अनेक संरूपण संभव होंगे, जिनमें दो प्रकार के एक्सट्रीम संरूपण होंगे जिन्हें हम ग्रसित या एक्लिप्स्ड व अंतरित स्टैगर्ड संरूपण कहते हैं। ये संरूपण क्रमशः अधिकतम व न्यूनतम ऊर्जा स्तर वाले होते हैं। ग्रसित संरूपण में एक कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु के आमने सामने इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं मानो इन्होंने एक दूसरे को ढक लिया हो, ग्रसित कर लिया हो। ऐसी स्थिति में कार्बन हाइड्रोजन के बंध इलेक्ट्रॉनों में परस्पर अति निकट होने के कारण प्रतिकर्षण होता है और अणु की ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। इसके विपरीत अंतरित संरूपण में दोनों कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु परस्पर अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं, जिससे कार्बन हाइड्रोजन बंध इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है। अतः यह न्यूनतम ऊर्जा वाली सबसे अधिक स्थायी व्यवस्था होती है। एथेन के दोनों संरूपण का ऊर्जा आरेख तथा विभिन्न विधुओं द्वारा संरचना निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। न्यूनतम ऊर्जा वाली आंतरिक संरूपण, दैट इज स्टैगर्ड फॉर्मेशन, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन हैविंग मिनिमम एनर्जी। अधिकतम ऊर्जा वाले ग्रसित संरूपण, दैट इज एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन हैविंग मैक्सिमम एनर्जी। फर्स्ट वन इज स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, दैट इज आंतरिक संरूपण, और नीचे ग्रसित संरूपण समझाया गया है, दैट इज एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। इन दोनों रूपों में ऊर्जा का अंतर 3 किलो कैलोरी प्रति मोल है। अतः सामान्य ताप पर ये रूप इतनी तेजी से एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं कि भिन्न भिन्न इनका अस्तित्व ही प्रदर्शित नहीं होता। किंतु बहुत कम ताप पर जब इन्हें परिवर्तन के लिए पर्याप्त ऊर्जा लेने में कठिनाई हो तब इनके भिन्न भिन्न अस्तित्व ज्ञात होते हैं। भले ही कम हो किंतु
दोनों रूपों में ऊर्जा का अंतर तो है ही, अतः सामान्य परिस्थितियों में एथेन न्यूनतम ऊर्जा स्तर वाले आंतरिक संरूपण में ही अधिक समय तक रहती है। ब्यूटेन का संरूपीय विश्लेषण, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। इथेन में दो प्रकार के ही चरम संरूपण होते हैं। ग्रसित, जब दोनों कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने हो। अंतरित, जब एक कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन दूसरे कार्बन परमाणु के दो हाइड्रोजन परमाणु के मध्य बिंदु पर स्थित हों। चूंकि समस्त हाइड्रोजन परमाणु एक जैसे होते हैं, अतः प्रत्येक 120 डिग्री के बंध घूर्णन के बाद वही विन्यास प्राप्त होता है, जैसा कि पृष्ठ पर दिए गए ग्राफ से स्पष्ट है। नॉर्मल ब्यूटेन में स्थिति थोड़ी भिन्न है। इसमें सी बॉन्ड के दोनों कार्बन परमाणु पर दो दो हाइड्रोजन परमाणु व एक एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ होता है। अतः ब्यूटेन के निम्नलिखित 4 प्रकार के संरूपण बनते हैं। पहला, फुली एक्लिप्स्ड, जिसे हम पूर्ण ग्रसित कहते हैं। इस रूप में दोनों कार्बन परमाणु के मैथिल समूह आमने सामने होते हैं, अतः इनमें प्रतिकर्षण अधिकतम होता है। इस कारण इस रूप की उच्चतम ऊर्जा व न्यूनतम स्थायित्व होता है। दूसरा होता है गॉस रूप, गॉस फॉर्म। इस रूप में एक कार्बन का मैथिल समूह दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु और मैथिल समूह के मध्य होता है। यह एक प्रकार का आंतरिक संरूपण ही है, लेकिन दोनों मैथिल समूह के मध्य कम दूरी है, अतः आंतरिक संरूपण की तुलना में यह उच्चतर ऊर्जा स्तर वाला होता है। तीसरा प्रकार का कॉन्फॉर्मर्स है ग्रसित रूप, दैट इज थर्ड टाइप ऑफ कॉन्फॉर्मर इज एक्लिप्स्ड फॉर्म। इस रूप में एक कार्बन का मैथिल समूह दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु के सामने होता है। हालांकि रूप तो ग्रसित है, अतः उच्च ऊर्जा स्तर पर होता है, लेकिन दोनों मैथिल समूह के मध्य पूर्ण ग्रसित रूप की तुलना में अधिक दूरी रहती है, अतः इसका ऊर्जा स्तर पूर्ण ग्रसित संरूपण की तुलना में नीचे होता है। फोर्थ टाइप ऑफ कॉन्फॉर्मर इज स्टेगर्ड फॉर्म। चतुर्थ प्रकार का संरूपण है आंतरिक रूप। यह निम्नतम ऊर्जा वाला सबसे अधिक स्थायी रूप है। इसमें दोनों मैथिल समूह एक दूसरे की अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं। एक कार्बन का मैथिल समूह दूसरे कार्बन के दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य होता है, अतः प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है। फलस्वरूप इसकी ऊर्जा निम्नतम होती है और स्थायित्व अधिकतम होता है। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पार्ट 1। थैंक यू।